चलो या तो फोन बंद कर लो या फोन ले जाके बाहर चला लो, कोई एक काम कर लो। चलिए, आज का जो क्लास होगा वो क्लास कुछ 2026 में जो पूछा जाएगा ज्योग्राफी का, अभी मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं आपको वो प्रीवियस ईयर कम से कम 10 साल के क्वेश्चन का लेके अपने से खुद से बना के लेके आपको पढ़ा रहा हूं। क्या है कि आपका ज्योग्राफी खत्म होने वाला है, सिर्फ 2 चैप्टर बच जाता है अब, और इसके बाद साइकोलॉजी और होम साइंस बचता है और पॉलिटी। ठीक है, इसका तो होम साइंस कुछ पढ़ाया हूँ, साइकोलॉजी अभी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन बीच में कोशिश करूंगा अब इस सप्ताह से कि होम साइंस साइकोलॉजी भी साथ में लेके चलूं, ज्योग्राफी के पे क्या पीछे रखूं। अब क्या कि आपका हिस्ट्री में भी 13 चैप्टर तक खत्म है, 2 चैप्टर बचा हुआ है, यानी कि 14 और 15, 14 मेरा चल ही रहा है, तो लगभग सिलेबस खत्म है। और इस क्वेश्चन के आंसर देने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने कितना पढ़ा है। आप अपने एग्जाम के से लेके आप अपने 75% तक तैयारी कर चुके हैं, आप अपने एग्जाम के पर्पज से लेके। ठीक है, 75 से 80% तक आपका तैयारी हो चुका है, 20% आपका बच रहा है, 20% बच रहा है जो हमारा आ रहा है होम साइंस, साइकोलॉजी और पॉलिटी, ये तीनों में बच रहा है। तो हमारे पास अभी बहुत पर्याप्त टाइम है, कोई कम टाइम नहीं है, बहुत सारा टाइम है, 4 महीना 5 महीना, यानी कि 150 दिन बहुत होता है। ठीक है, कोई चीज को पढ़ने के लिए तो हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, आज जो बच्चा नहीं आया, लगभग 50% बच्चा नहीं आया है आज, जो नहीं आया है कल उसको एक फाइन स्लिप दे दिया जाएगा, ये बन के रखा हुआ है 1 दिन का। जिसको नहीं आया है उसके पास कल फाइन वाला स्लिप पहुंच जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आए कंचन का तबीयत खराब है तो कंचन की बातें नहीं कर रहा हूं मैं बातें कर रहा हूं कहीं और सारे बच्चे का। ठीक है, तो इसी वजह से शुरू करते हैं क्लास। कोई है क्या उस बाहर? कौन है? कौन है? तो चलिए, अभी यहां पर हम लोगों ने पहला क्वेश्चन तो पढ़ा है कुछ दिन पहले ही कि भिलाई नगर किस वर्ग का है, कौन से वर्ग का है। भिलाई नगर के बारे में बात किए थे, तो व्यापारिक वर्ग में आएगा, व्यापारिक वर्ग में भिलाई आएगा? नहीं आएगा। व्यापारिक मतलब होता है व्यापार करना, तो पहला तो होगा ही नहीं, इसकी तो बातें मत करो। दूसरा का होता है परिवहन, परिवहन मतलब आपका एक जगह से दूसरी जगह आना और जाना, ये होता है परिवहन, तो इसमें भिलाई नगर तो आएगा नहीं, परिवहन की तो कोई बात नहीं। खनन मतलब होता है खुदाई करना, कोई चीजों के खनिजों को बाहर निकालना खोद के, तो ये भी कहानी नहीं है। बस क्या जाता है भिलाई नगर जो बचता है वो बचता है आपका औद्योगिक क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र से? औद्योगिक क्षेत्र से ये बचता है आपका भिलाई नगर। ठीक है, समझ में आया? कौन सा क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र। ध्यान में रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र में आ जाता है आपका भिलाई नगर। ठीक है, आगे चले। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। कौन है? काम और रोजगार। काम और रोजगार। विवाह पुरुष प्रवास का कारण है, ऐसा तो होता है, कोई शादी करके भाग गया, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। व्यवसाय के लिए कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है? नहीं जाता है। किसके लिए जाता है? शिक्षा के लिए जाता है, तो शिक्षा के लिए प्रवास मुख्य कारण नहीं है। शिक्षा क्या हो जाता है? शिक्षा आप ज्ञान अर्जित करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप इसके लिए नहीं जा रहे हो, आप इसके लिए यानी कि आप काम और रोजगार की तलाश में आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं।
ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? काम और रोजगार। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सही से आंसर दो। क्वेश्चन पहले देखो, इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है एग्जाम में। क्या कह रहा है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व पूछ रहा है। जब घनत्व की बात की जाएगी ना तो पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक है, साक्षरता दर पूछा जाएगा ना तब आपका केरल आएगा। ठीक है, केरल जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के में है, घनत्व में नहीं है। ठीक है, घनत्व और जनसंख्या दोनों अलग चीज हो जाता है। ठीक है, तो ये केरल न होके क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? 1872 ईस्वी में भारत की में सबसे पहली जनगणना की गई थी। कब की गई थी? 1872 में भारत में पहली जनगणना की गई थी। ठीक है, आगे आते हैं, आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? गोवा में। अब देखो यहाँ क्या कहा? नगरीय जनसंख्या। किस चीज के बारे में पूछ रहा है? नगरीय जनसंख्या अगर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होगा तो कहां होगा? गोवा में होगा। कहां पे? गोवा में होगा। अगला, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? सही से समझाओ, सही से समझो क्वेश्चन के, सही से जवाब दो। 70 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? भारत का पहला प्रवास जो हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। कहां हुआ था? अफ्रीका में। यूरोप में कहां से आ गया भाई? यूरोप का कोई काम ये नहीं, यूरोप का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर अभी ये 5 महीना आपको दूसरे कोई आर्ट्स के टीचर पढ़ाए चलेगा? आए? नहीं सर। 11th वाला तो कहा है कि नहीं हम तो एडमिशन छोड़ ले लेंगे वापस। नहीं चलेगा? दूसरा टीचर आए 60-70 साल के, डबल एमए कह ले। डबल एमए किया है भाई। हाँ पूछा हूं मैं तुम लोगों से, राय ले रहा हूं। नहीं पूछना गुनाह है। नहीं कहीं मेरा मन करे कि अभी हम ब्रेक ले ले। नहीं तो एग्जाम के बाद मैं क्या ही ब्रेक लूंगा? अपना जीवन में ब्रेक नहीं लिए हैं। नहीं एग्जाम के बाद सन्यास बनने का बातें नहीं है। सन्यास तो कभी ना बनूं, क्या चाहिए? हम क्या पियेंगे? सब बोतल वाले जाके ऊपर धर लेता है, यहाँ के लेके तो क्या हो गया बोतल सर? हम ही पढ़ाए। सच में आया था टीचर एक डबल एमए वाला, आया था 11th 12th के लिए। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। राहुल सर तो कह दिए कि नहीं हमारे पास आर्ट्स के बड़ा बेहतर टीचर है, और जब तक कोचिंग रहेगा तब तक वो रहेगा।
चलो ठीक है, 5 महीना हम ही पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। आपका सिलेबस कंप्लीट करा के आपको इतना तक पहुंचा के ही जाएंगे, परेशान मत होइए। उससे पहले नहीं रुकेंगे, 450 प्लस पहुंचा के जाएंगे। 420 का वादा किए थे पिछले बैच में, 437 ला के दिया हूं। इस बार 450 का वादा किए हैं, जरूर ला के देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। मैं लाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आगे आते हैं। आगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? किसका? गुजरात का। किसका न्यूनतम है? गुजरात का। अगला है, ध्यान देना सही ढंग से, ध्यान ये देना कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? कौन राजधानी नगर है? जल्द, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जवाब दे दो, बकैती मत करो। राजधानी नगर कौन है? चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़। एकदम। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव बनाना ना, अब आप लोगों को सीखना क्या है ना कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए किस तरह से सोचना है। कभी कभी हड़बड़ाहट में बच्चा गलती करता है, ठीक है। इसीलिए कभी जनसंख्या हो, जनसंख्या घनत्व हो, नगर जनसंख्या हो, ये सब वाले क्वेश्चन में थोड़ा आराम से देखना, तब आंसर का जवाब देना, ठीक है। यहाँ पर बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, यहाँ पर कंफ्यूजन में रहता है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बकैती छोड़ के अपने कामों पर ध्यान दे दे, इधर देख ले, बातों को सुन ले तो बेहतर होगा, ठीक है। अगर नहीं तो अब बाहर जाके बात कर सकते हैं बेहतर ढंग से, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। हम अपनी क्लास में इतनी आजादी देते हैं कि आप बाहर बात कर सकते हैं, जब तक आपका दिल करे तब तक, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला है कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्व भारत के दक्षिणतम राज्य है? कौन है? सही सही बताओ ना रे। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? भाई दक्षिणतम राज्य की बात की जाएगी तो त्रिपुरा, पश्चिम की तरफ की बात की जाएगी तो असम, ठीक है, ध्यान देना। त्रिपुरा, ठीक है। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? कौन है? सही कस के बोले। निम्नलिखित में सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ। जब नगरीय बस्ती की बात की जाएगी तो मेसोपोटामिया कहां से घुस जाएगा? नगर नियोजन किसमें था? हड़प्पा सभ्यता में था, तो किसमें आएगा? सिंधु घाटी कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? सिंधु की सभ्यता, सिंधु सभ्यता थी। अंड संड मत बोलल कर, ठीक है। ताकि दिमाग रही छुक नहीं पूरा पागल, फालतू के बकवास हमरा अब पसंद ना है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जल्दी बताओ। अब यो ना है कि तू सही बोल के गलत बोल देना। उत्तर प्रदेश ही है गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य। कौन है? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, जब याद है चीजों को उससे बोलो। तू कभी कभी ऐसा ना बोल देती है ना कि दिमाग पर एक बार कस के लगता है मेरा, ठीक है। हम इसलिए तुमको डांटते हैं कि ये चीज का एग्जाम में गलती ना करो। अगर ये रह जाएगा तो फिर एग्जाम में तुम इसी तरह से गलती करोगे, तो वहां पर तुमको याद होने के बावजूद भी तुम गलती करके आओगे, ठीक है। अगर तुमको बुरा लगता है तो लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा क्लियर बात है। किसी को अगर खराब लग रहा है तो कोई हमको फर्क पड़ने का चीज है ये नहीं है भाई। हम कहे हमको किस चीज का फर्क पड़ेगा?
निम्नलिखित में कौन भारत के नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति कौन था? चंपारण, बागवानी, पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन। नीली क्रांति कौन था? मत्स्य पालन। नीली क्रांति नहीं पढ़े हो? कहा था नीली क्रांति में मत्स्य पालन नहीं, अभी तो पढ़ाया ही नहीं हो इसको। इसी चैप्टर में पढ़ाना जो अभी चल रहा है ना, इसका इसी चैप्टर में पढ़ाना, अभी पढ़ाया नहीं हो, फिर पढ़ाऊंगा तब समझोगे। निम्नलिखित में से कौन मूंगफली में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मूंगफली में कौन सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य है? कौन है? महाराष्ट्र। मूंगफली में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उत्पादन है। गुजरात है, ठीक है। कौन सा? महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्र में था, इतिहास में भी पढ़े हो, इतिहास में पढ़े हो। महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अग्रणी था उद्योग। कौन सा न लोक रहा है? मत्स्य लिखे ना हुई चुतरा, मत्स्य लिखने नहीं आता। मत्स्य, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हर बार पूछता है, हर साल। बताओ जल्दी, किसे धान का कटोरा कहा गया है? धान का कटोरा किसे कहा गया है? धान का कटोरा किसे कहा गया है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को धान का कटोरा कहा गया है। ध्यान रखिएगा, किसको? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को धान का क्या कहा गया है? कटोरा कहा गया है। अगला, निम्नलिखित में कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? कौन है? ये तो वो भाई पढ़े हो, ये नहीं बताओगे तो फिर तो दिक्कत है। कौन है? माही बेसिन नहीं पढ़ी हो? नहीं पढ़ा तो पिछले का चैप्टर में भारत का नियोजन संदर्भ वाला में नोट्स निकाल ले। खड़े बैठ के पढ़ना था, ये नहीं तो कहां से पढ़ लोगे? पता कहां रहेगा? कपार पता रहेगा। खड़े बैठ के तो दिन भर बकैती होता है, तो पढ़ाई कहां से होगा? धारावी मालिन बस्ती स्थित है, कहां पे? धारावी कहां पे है? धारावी कहां पे है? जो आदमी इसी देश के हो कि अलग देश के हो, ये आदमी बिना पढ़ले बता देता है कि धारावी कहां पे है। धारावी महाराष्ट्र में है। कथी कथी लिखल है? तो किसको महाराष्ट्र किसको कहते हैं? बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? कुटीर उद्योग, घर पे बनाते हैं बिस्किट। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? फैमिली के साथ वो बिस्कुट घर पे बनता है। कभी पार्ले जी घर पे बनाए हो? प्राथमिक उद्योग में आता है बिस्कुट। प्राथमिक उद्योग में कौन आता है? कृषि। कौन आता है? कृषि। पहला उद्योग में आता है कृषि। कुटीर उद्योग में आता है घर का काम। बृहत में, बृहत मतलब बड़ा उद्योग, इसका कोई लेना ही देना नहीं है। किसका लेना देना है? उपभोक्ता का। दिमाग लगा लेते का। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां है? यो नहीं याद होगा किसी को? नहीं याद है? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां है?
कहाँ है? कर्नाटक में। सीधा कहो ना कि सर जी आप क्वेश्चन बोलिए, साथ साथ आंसर वो लिखते चलिए, हम सब खाली देखेंगे, हम सब पढ़ेंगे थोड़ी, खाली देखेंगे। आए मोबाइल स्विच ऑफ होगा? नहीं होगा भाई, सैमसंग का मैं जानता हूं कहानी। हमर ले लेना, ऐसे मोबाइल खत्म, बंद कर रहा हूं मैं, कसम से वादा है, आज से मैं मोबाइल नहीं रखूंगा। वो मैं अभी आया हूँ, खाली सिर्फ और सिर्फ पीपीटी निकालना था तो लेके चला है, कल से मेरे हाथ में फोन नहीं देखोगे। ऐसे ही ये बहुत बेकार चीज है मोबाइल, ये बहुत बेकार चीज है मोबाइल। मैं जिस बच्चा को जो चीज चाहिए होगा मैं बता ही देता हूँ अभी खोल के, जिस बच्चा को मेरे से पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरा व्हाट्सएप वही रहेगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं घर पर जाऊंगा, लैपटॉप में मैं कल लॉगिन कर चुका हूँ, लैपटॉप में देख के मैं आपको चीजें भेज दूंगा, आपकी सारी चीजें बता दी जाएगी वहीं से। अब ये मत सोचिए कि एट ए टाइम चला जाएगा, क्योंकि मैं मोबाइल कल से मैं छोड़ रहा हूँ, आज से ये इसके बाद आए बेच दूंगा, नहीं जाके घर पे फेंक दूंगा। यूट्यूब दे रहा हूँ उमा शंकर को, उसमें लॉगिन कर रहा हूँ, वो अपना चलाएगा, वो अपना वीडियो अपलोड करेगा। हाँ तो जाने जितना भी हो, हमको मैं अपना बर्बाद करता हूँ तो एक के साथ सब करता हूँ, जितना बनाया रहता हूँ सब एक के साथ लपेट दो, खत्म। न इसको जाने का दिक्कत, न उसको जाने का दिक्कत होगा, एक ही बार ना जाओ, सब एक ही बार समेट जाओ। ये मेरे में है। यूट्यूब उसको दे दूंगा, इंस्टाग्राम कल भाई के आईडी पे लॉगिन फिर से करिए दिया हूँ, खत्म हो गया। टेलीग्राम इसमें है, ये है, व्हाट्सएप लैपटॉप पे है, ये है। लैपटॉप लेके तो मैं घूमूंगा नहीं, जब घर जाऊंगा तब ये चलेगा, और घर जाता हूँ मैं 8-9 बजे रात के, उससे पहले तो जाता नहीं हूँ, बीच में जाता हूँ खाना खाने, तो उतना तो आधा घंटा में तो मैं खोल के देखूंगा नहीं। कारण यही कि मुझे ये बहुत बेकार चीज है, ये सही चीज नहीं है। आप तो मैं देखो, अनमोल ठाकुर सब चीज तोड़ सकता है, अपना वादा नहीं तोड़ सकता, ये भी याद रखना। अगर आज के बाद तुम हमारे हाथों में आज के बाद तुम हमारे हाथों में मोबाइल देख लेगी तब ना कहेगी कि सर मोबाइल देखे हैं आपके हाथ में। आए किए तो है कि आज के बाद नहीं लिखूंगा। आए जब तक लगभग 26 के मार्च तक तो फिक्स है कि नहीं रखूंगा। अब मोबाइल रखूंगा तो दूसरा फोन ही रखूंगा, इसको नहीं रखूंगा। मैं अपना चीज नहीं बेचता, मेरे पास जो सामान आता है ना, मेरे पास चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो, मैं उसको जाने नहीं देता। मैं लाख कोशिश करता हूं रोकने का, 1,00,000 बार रोकूंगा, 1,00,000 एकमा बार में हाथ जोड़ लूंगा, फिर मेरा जब मन करेगा फिर रोकने का प्रयास करूंगा। तो मैं सामान उमान नहीं बेचता हूं, वो मेरे घर पर रह जाए, फट जाए, सड़ जाए, कुछ हो जाए, फर्क नहीं पड़ता हमको। तो किस पंचवर्षीय योजना में अवधि 2007 से 12 थी? किस वाले में? ये भी नहीं पता होगा, 5 क्लास पहले की कहानी है। किस पंचवर्षीय योजना में 2007 से 12 थी? जल्दी बताइए, किसमें थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसकी अवधि 2007 से कितना थी? 12 थी। 2007 से 12 थी। अगला, कोलकाता पतन की स्थित है कहां पे? कोलकाता पतन स्थित है कहां पे? कोलकाता पतन, ये सही में दिमाग काम करता है तो नहीं के? कोलकाता कहां पे है? पश्चिम बंगाल में नहीं है, बंगाली में कोलकाता है ना, ये कहीं दूसरे जगह है। तो बोल ना सकते मुंह में कभी दही जम गए लोग। कहां पे है कोलकाता पतन? पश्चिम बंगाल में। सबको पता है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता पड़ता है, कभी भी किसी को पता नहीं है कि कोलकाता कहां है। दिमाग के लोढ़ा करके बैठल है। अगला, सोचे संडे कुछ क्वेश्चन बना के बैठा हूं, करा देता हूं, बताएगा, जवाब देगा, मुंह बंद करके सब बैठल है। मूर्ति जगह हम बोल रहे, हम यहाँ भाषण देना दे रहे थे ना, इसे सुन रही है।
पगलैती कोनो सीमे न है। निम्नलिखित में वह कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? कौन परिवहन? जल परिवहन। अब बता बीस कल्याण, यही पर थोड़ा डांट देंगे अब हम। भारी सामान सबसे सस्ता परिवहन मैं पहले बता चुका हूं कि जल परिवहन है। सबसे महंगा वायु, अरे प्लेन, फ्लाइट, एरोप्लेन, हवाई जहाज, ठीक है। सबसे सस्ता महंगा वो है, सबसे सस्ता जल परिवहन है। जल परिवहन में ज्यादा सामानें जाती है, ठीक है, इसीलिए भारी और सबसे ज्यादा सामान किस में जाता है? जल परिवहन में। अगला, भारतीय रेल प्रणाली के कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? भारतीय रेल परिमंडल के कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 18। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। अगला, तूतीकोरिन पत्तन स्थित है कहां से? तमिलनाडु से। ये पिछले ही में पढ़े थे। तूतीकोरिन कहां स्थित है? तमिलनाडु में। आगे आ जाइए, ठीक है, आप जल्दी जल्दी चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा रोग जलजन्य है? कौन है? अतिसार। अगला, निम्नलिखित में जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? कौन संसाधन? चक्रीय संसाधन है, ठीक है। बुला देते हैं, वह पढ़ाएगा तो नहीं के। आया समझ में? कभी घूमते देखे हो पानी को? इसे इसे देखे हो? वो पानी है। बात किसका हो रहा है? तो पानी के सुनना। कहाँ देखो? ऐसे, हाँ, उसी को जल में ही होता है वो। कभी कभी कथी में बोला था तू सब? तो पानी में ना होता है, क्या ठीक है? पेट्रोल जाएगा तो होगा, तो बात तो पानी का कर रहा हूं मैं। तो किसका बात हो रहा है? हवा का। कपार के हमारी बात हुई थी हवा के जगह पर। देखो, मैं 1 सेकंड में गर्म हो जाता हूं अभी, इसीलिए छेड़ो मत, मैं सच बता रहा हूं। आगे आओ, क्या है? निम्नलिखित में ये तो होइएगा। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहां स्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित में नदियों में से कौन सा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? कौन सा पूर्व की तरफ प्रवाहित नहीं होती है? कृष्णा। अंकलेश्वर क्षेत्र है कहां पे? अंकलेश्वर कहां पे है? असम में, गुजरात में है। निम्नलिखित में कौन सा एक लौ अयस्क नहीं है? कौन लौ अयस्क नहीं है? आय, कौन नहीं है? एंथ्रासाइट। जब पढ़ लेगा ओकरा याद बा, जे ना पढ़ लेबा नहीं याद बा, घरे बैठ के पढ़ न लेती का। सब आदमी 2-2 घंटा एगो सब्जेक्ट पर दो ना। एग्जाम में नाक धके न रोबे, और बाद हम करिए उसे अलग से जब रिजल्ट ना आतू तो यो फिक्स हो। स्पेशली करिए वो फोन करके, स्पेशल में पर्सनल गाड़ी देवो, माइक ऑन करवा के गार्जियन के सामने सबके जेकर नंबर कम आएगा, ठीक है। ये जो दिमाग है, ये जो भाषा हो, एग्जाम तक ले आओ। ये ना सोचिए कि 4 दिन के बाद ठीक हो जाते हो, मान के भूल हो। ये जो भाषा में बात हो रहा है, जिस भाषा में पढ़ाई, ये एग्जाम तक ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई कटौती ना होगा, ठीक है।
आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? कौन सा? लिंगनाइट। और बोला भूरा हीरा है। भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? भारत में कोयला निक्षेप का 80% भाग किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? बिटुमिन्स। हाँ, तू लोग चला गया, हम लोग का डांस नहीं देखा तू सब। लास्ट में लास्ट में सब किया। क्या? कौन कौन नाचा? हम? मैं अपना वीडियो मैं बनाया ही नहीं, किसी को बनाने नहीं दिया, डाल ही नहीं सकता हूँ, जरूरत नहीं है हमारा वीडियो का। जिंदगी वीडियो बना पड़ा है तो डांस के वीडियो का पड़ा हुआ है तुमको। निम्नलिखित में कोयला खदानों में कौन सा झारखंड में नहीं है? आए, कौन नहीं है? निम्नलिखित में कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? जल्दी बता दे सही सही। कौन नहीं है? सिंगरौली। क्या इंसान सब हो भाई। ये तो अभी जिंदगी मजा ले रहा है, ऊपर से लाइटों मजा ले रहा है। गए 1 बजे सोने, लाइट कट गया। जब गए बेड पर तैसे ये को तो नींद नहीं आता है, जब गए बेड पर चढ़ने तैसे लाइट बंद। खड़ा होकर आराम से दूरा पर कुर्सी लगा कर बैठल थे, मोबाइल डिस्चार्ज, मोबाइल भी नहीं चला सकता। यूट्यूब पर फिल्म लगा खेसारी निरहुआ हिंदुस्तानी, बैठ कर आराम से देखे। जब तक देखे तब तक एक दोस्त 3 बजे जाने वाला था अहमदाबाद, अब वो हैदराबाद जाने वाला था, उसको पहुंचाने बरगिनिया आ गया। बरगिनिया आ गया तो कोचिंग में आराम से 3 बजे से बैठा पड़ा। तब क्या, मेरा अभी थोड़ा चल रहा है कुछ हिसाब किताब गड़बड़, घर वाले से भी चल रहा है, घर वाले से भी नहीं बन रहा है अखनी मेरा। घर वाला से, घर वाली जरा पास है ओकरा न बनेगा, ठीक है। आपत्तिजनक बातें न करो तो बेहतर है, क्योंकि मैं 1 सेकंड में गर्म होता हूँ, अभी एकदम 3 से भी ज्यादा गर्म होता हूँ, तो फालतू बातें पसंद नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं कहूँ सुन लिया कीजिए, आप कहिए, आप मत उस पर टिप्पणी किया कीजिए, ठीक है। तो देखो, बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? लौ एस के लिए प्रसिद्ध है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरती है? नहीं गुजरती है। हाँ, किस पाइपलाइन से नहीं होकर गुजरती है? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम निकल रहा है, क्या छुट्टी करूंगा। कहां पे? महाराष्ट्र। रबी फसल को बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल अक्टूबर नवंबर बुआया जाता है। आए, बुआई कब होता है? अक्टूबर से नवंबर में होता है। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? गंगा। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? इनमें से सभी। कलपक्कम किस राज्य में है? तमिलनाडु। गुरु हिंसानी खान किस खनिज से संबंधित है? कौन? लॉयस। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? रूस में है।
बेल्जियम। बुंदेलखंड प्रदेश के किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? गुच्छित बस्तियां। किस प्रकार की? गुच्छित बस्तियां। याद रखिएगा, ये बीबीआई क्वेश्चन है। आधुनिक मानव का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल। निम्नलिखित में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? आवास। अगला है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? कहा? जावा। निम्नलिखित में कौन संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? भूमध्यरेखीय प्रदेश की ध्रुवीय प्रदेश? कौन सा? दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है किस पे? दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है किस पे? नदी घाटियों के उच्च भागों में। कहाँ आदमी है पता नहीं, समझ नहीं आता है कि क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, तो समझो ना। नहीं तो बोले तो समझो इसको। और ऐसे ऐसे कम से कम 350 ऑब्जेक्टिव भेजूंगा और कल चेक करूंगा हिस्ट्री का। ये नहीं भेजा था ना, आज भेजूंगा मैं 4 साल के एक बार में, कल चेक करूंगा। ये भी याद रखना, पहले बता देता हूं। हाँ, तो जो चेक कर पाने आएगा करूंगा, जो नहीं करवाने आएगा नहीं करूंगा। क्लियर है? जो नहीं बनाएगा वो अपना सोचेगा ना। खाली हमारा रिजल्ट गड़बड़ तो हो उस दिन बात करेंगे हमने, आज थोड़ी बात करेंगे हम। निम्नलिखित में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 1559 का। कि 60 वर्ष के बाद आप वृद्धा पेंशन मिलना शुरू हो जाता है तो सीनियर सिटीजन में गिनती हो जाते हैं, इसीलिए आप 1559 वर्ष, 1559 वर्ष में। अगला, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? किसके आधार पे? पिरामिड के आधार पे। पिरामिड 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 ऐसने होता है ना? आए होता है या नहीं होता है? नहीं होता, होता है। इसी हिसाब से पिरामिड होता है। क्वेश्चन क्या है कि कहा गया? यही है ना, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पे होता है? क्या तुम्हारे गांव में कभी भी विभाजन किया गया है तो त्रिभुज के आकार का किया गया है क्या? कभी हुआ है? देखे हो किसी को त्रिभुज आकार के विभाजन बंटवारा करते हुए? आए, आकार बिंदु के आधार पर होता है कभी विभाजन। ठीक है, कभी विभाजन आकार बिंदु के आधार पर होता है। अगला, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान के देन है? कौन है? मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। रेटजेल, हर चीज में रेटजेल घुसा दो। हर चीज एक वो तो था भूगोल में रेटजेल, उसके अलावा कोई था ही नहीं। तुम्हारी सबके नजर में, हमारे नजर में तो था, तुम लोगों के नजर में नहीं था कि सिर्फ रेटजेल था। अगला है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे? भूमध्य सागरीय कृषि से। किससे? भूमध्य सागरीय कृषि। मसाई क्या है? जनजाति है। क्या है? एक जनजाति है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? कृषि। अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर। चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है?
किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? चावल। उष्ण आर्द्र कह ना, सनकाइए के छोड़ देगा सब, तो ऐसे ही दिमाग चलता नहीं है, ऊपर से सनका के बैठे हुआ है सब। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? गेहूं। गेहूं रोपा नहीं जाता। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? गन्ना। कौन है? गन्ना। मक्का। कौन है? मक्का खाद्य फसल है, ध्यान रखना। गन्ना होगा खाद्य फसल। अंड संड के सरदार सब है। निम्नलिखित में किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? कपास को। किसको? विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में तांबा उत्पादक का सबसे बड़ा देश कौन है? चिली है। पढ़ के बैठा है तो यो पता नहीं, इस तो सब ना हमारा मिर्गी उखाड़ चुका है। चिल्ली लिखा हुआ है वो, चिल्ली। चिल्ली चिल्ली देश का नाम है। चिल्ली देश का नाम है, ठीक है। निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? कौन है? कौन सा निर्वाह कृषि? आदिम निर्वाह कृषि। अगला, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में कौन चतुर्थ क्रियाकलाप है? कागज निर्माण। हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? देखो, लोहा। संसार में प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन से हैं? संसार में वैश्विक में से कौन से हैं? लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। वैश्विक नगर है लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? मलेशिया। कौन है? मलेशिया, ठीक है। आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आयात और निर्यात के बीच के मूल्यों का अंतर को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन। क्या कहा जाता है? जब आप एक जगह से दूसरी जगह व्यापार कीजिएगा, आप उसका सामान लीजिएगा, उसका आपका सामान देगा, तो व्यापार संतुलन है तो हुआ, क्या और कुछ हुआ? व्यापार संतुलन है ना हुआ, ठीक है। अगला, भारत के किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? एशियान क्या? आसियान का। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? प्रकीर्णन बस्तियां पाई जाती है। मारेंगे कि झापड़ मुंह उड़ा देंगे सीधे, फॉर्चून लगेगा, फॉर्चून मुंह माइखून फेंक देगा, सेकेंडो नहीं लगेगा, एक झापड़ में फेंक देगा। गुच्छित पल्लिया कोई बोला था? हाँ, तुहे पहले बोला है गुच्छित बस्तियां। आया है पीछे से आवाज हमको। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? प्रकीर्णन बस्तियां पाई जाती है, जहां पर जल नहीं रहेगा, यानी कि चारों तरफ बस्तियां बनी होती है, उसी को तो प्रकीर्णन कहा जाता है। मंदिर में परिक्रमा करने जाते उसी को प्रकीर्णन कहा जाता है। इतना तो दिमाग लगा ले। लगेगा नहीं, कहा कि ये नहीं है। वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत की कितनी मिलियन सिटी थी? वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? 53। कितनी थी? 53।
चलिए, आज जो हुआ ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मैं भेज दूंगा, देख लीजिएगा। देखने के बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा इसको बंद करना अब। ठीक है।